The name of our chapter is photosynthesis. Now in this chapter, in our previous lecture, what we have studied, we have started with the non-cyclic and cyclic phosphorylation. Okay, as you know, the photosynthesis is completed in two parts, that is light dependent phase, and in that light dependent phase there will be non-cyclic and cyclic photophosphorylation. And second one, this is the first part, and the second part is light independent or also called as dark phase. For that process light is not required. Okay, light dependent process की location क्या है? grana. Now you know the structure of chloroplast, there are grana and stroma. और light independent की process complete होती है stroma के अंदर, chloroplast के stroma के अंदर, right? Now in our previous lecture हमने क्या पढ़ा था कि light independent में भी एक pathway है, that pathway is called as Kelvin cycle और C3 pathway, also called as C3 pathway, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से C3 साइकिल कंप्लीट होती है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो भी ATP फॉर्म होते हैं और जो भी रिड्यूसिंग पावर बनती हैं, एसिमिलेटरी पावर, दैट इज यूटिलाइज्ड इन दिस Kelvin cycle or C3 cycle, that is light independent dark phase. This is the light phase which require light and this is the dark phase. Okay, और यहाँ पे क्या होता है, there is a release of oxygen. ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, whereas डार्क फेज में एक्चुअली ग्लूकोज बनता है, सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ग्लूकोज फॉर्मेशन। हमने C3 पाथवे में देखा था 4 फेजेस है। सबसे पहले होते हैं कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। सिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म होता है। ओके, और इस फेज में केल्विन साइकिल में टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 इतनी एसिमिलेटरी पावर जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब कि आपको पता है कि C3 पाथवे में सबसे इम्पॉर्टेंट केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम था? उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। एंजाइम का नाम क्या था? रूबिस्को। ओके, मैंने बताया था दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है रूबिस्को, दैट इज RUDP और वी कैन कॉल्ड एज राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की जो CO2 फिक्स करता है। पर रूबिस्को कैसे काम करता है? ओनली व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड टेम्परेचर इज स्टेबल और लो। हाई टेम्परेचर पे ये काम नहीं करता। फिर हमने फोटो रेस्पिरेशन में देखा था कि रूबिस्को एंजाइम का ड्यूअल नेचर है। अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर हाई है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कार्बोक्सिलेशन इट विल डू ऑक्सीजनेशन। मतलब CO2 फिक्स करने की जगह पे वो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। क्यों? क्योंकि CO2 का अगर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो दैट प्रोसेस जो हमने पढ़ी है वो है फोटो रेस्पिरेशन। ओके, ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट कब करते हैं? जब एडवर्स कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है, CO2 का लेवल ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो स्टोमाटा बंद हो गए। स्टोमाटा क्यों बंद हुए? वाटर लॉस ना हो इसीलिए। अगर स्टोमाटा बंद हो गए तो CO2 की अवेलेबिलिटी भी घट जाएगी, क्योंकि उसी स्टोमाटा से CO2 भी अंदर आता है। तो जो प्लांट्स जो है वो ऑल्टरनेटिव पाथवे अपनाते हैं और वो है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज का काम करता है। ओके, सो दिस मच वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद नॉन साइक्लिक, cyclic photophosphorylation, then in light independent we have studied Kelvin cycle and last photorespiration. Now apart from these all cycle, now this is a normal light dependent
एंड लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे जो है पूरी आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको पता है 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, it going to form glucose molecule C6H12O6 plus 6 molecule of water and oxygen gas is released. ओके तो ये आपको पता है किस तरह से ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस में मतलब नॉन साइक्लिक साइक्लिक पाथवे के बाद और केल्विन साइकिल के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देखा, अगर कंडीशन एडवर्स है तो प्लांट क्या करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। ओके नाउ देयर इज अनदर पाथवे, दैट पाथवे प्लांट पर्टिकुलर प्लांट की जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। अब ट्रॉपिकल प्लांट्स है, टेम्परेचर हाई होता है, ट्रॉपिक रीजन में वो रहते हैं, तो उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये जो प्लांट है और एक दूसरा ऑल्टरनेटिव वे इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और वी कैन कॉल्ड इट एज फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक दूसरा पाथवे उनके पास होता है एंड द पाथवे इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। ओके अब ये कौन से प्लांट है कि जो C4 पाथवे अपनाते हैं? ये प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं क्योंकि करते, क्योंकि उनके एनाटॉमी में, उनके लीव्स में एक स्पेशल काइंड के टिश्यूज है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से ये C4 पाथवे करते हैं। ओके अब C4 पाथवे या फिर C4 साइकिल जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उन प्लांट को हम कहेंगे C4 प्लांट्स। क्या कहेंगे? C4 प्लांट्स। अब ये C4 प्लांट्स कौन से हैं? सम ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट्स, सम ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट्स। सम ट्रॉपिकल प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे शुगर केन प्लांट है, ओके उसके बाद जवार, मेज एंड एमेरंथस। ओके तो ये जो सारे प्लांट्स हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, और ये ट्रॉपिकल प्लांट्स में C4 पाथवे जो है वो प्रेजेंट होता है इसीलिए उनको कहते हैं C4 प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स। अब ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रॉपिकल कंडीशन कैसी होती है? फर्स्ट कंडीशन हाई टेम्परेचर। ओके नाउ यू नो दैट द कंडीशन ऑफ रुबिस्को कि रुबिस्को किस तरह से, हाउ रुबिस्को वर्क्स। रुबिस्को एंजाइम कि जिस एंजाइम ने कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस की थी वही रुबिस्को एंजाइम है नॉर्मल C3 साइकिल के लिए जो प्रेजेंट होता है। अब ये रुबिस्को एंजाइम कब काम करेगा? ओनली व्हेन टेम्परेचर इज लो, ओके एंड CO2 अवेलेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। अगर एयर में, एटमॉस्फेयर में CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई है, टेम्परेचर लो है, तभी ये जो एंजाइम है वो इफ़िशिएंटली काम करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा। अब ट्रॉपिकल प्लांट्स है, टेम्परेचर हाई होता है, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो टू गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर लॉस ना हो, इसीलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं? दे क्लोज डाउन देयर स्टोमाटा। व्हाट दैट प्लांट विल डू? स्टोमाटा कहाँ पे होता है? लीव्स के सरफेस पे। मैक्सिमम जो है स्टोमाटा लीव्स के लोअर सरफेस में होता है। ओके तो लीफ सरफेस, लीफ लैमिना पे बहुत सारे स्टोमाटा, स्टोमाटा आपको पता है दीज आर माइन्यूट ओपनिंग, होल्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस में होते हैं। तो ये जो माइन्यूट ओपनिंग इस तरह के जो स्टोमाटा है, ओके दीज आर द गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। तो ये ओपनिंग बंद हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनमें से वाटर लॉस, वाटर वेपर जो है वो बाहर ना निकले और प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने लिए बचा के रखे। ओके अब स्टोमाटा क्लोज हो गए, स्टोमाटा क्लोज हुआ तो ट्रांसपिरेशन रुक गया, मतलब पानी तो बच गया, लेकिन यही वो ओपनिंग है जहाँ से CO2 भी अंदर एंटर करता है। दीज आर द सेम ओपनिंग फ्रॉम वेयर CO2 एंटर्स इनसाइड द लीव्स। ओके अब स्टोमाटा क्लोज हो गए हैं, स्टोमाटा आर क्लोज, सो देयर विल बी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, तो प्लांट्स के लिए CO2 का लेवल भी कम हो गया। तो इसके अपोजिट कंडीशन हो गई है, मतलब टेम्परेचर कैसे हो गया? टेम्परेचर हाई है और
टेम्परेचर हाई होने से स्टोमाटा बंद हो गए और स्टोमाटा बंद होने से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एयर में कम हो गया। अब ऐसे कंडीशन में रूबिस्को बिल्कुल भी इट विल नॉट वर्क, रूबिस्को काम नहीं कर पाएगा। ओके, रूबिस्को विल नॉट वर्क, इट विल नॉट एबल टू वर्क एज CO2 इज वेरी लेस। फॉर द कार्बोक्सिलेशन रूबिस्को एंजाइम रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, राइट। तो इसके लिए इन C4 प्लांट्स में स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। अब सिर्फ इन्हीं प्लांट्स में क्यों, प्लांट्स के नाम क्या है, शुगर केन, जवार, मेज एंड एमेरंथस। ओके, दीज आर एज यू कैन सी दीज आर मोनोकॉट प्लांट्स, है ना, डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, लॉन्ग लैमिना ऐसे उनके लीव्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है लीफ का, दिस इज TS ऑफ लीफ। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन आपको पता है, या फिर जवार, तो उनके लीफ का सेक्शन लिया है। सेक्शन लेने के बाद अंदर आपको दिखाई दे रहा है उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये एनाटॉमी है। अब ये इस एनाटॉमी में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपने एनाटॉमी स्ट्रक्चर में भी, एनाटॉमी चैप्टर में भी पढ़ा है। लीफ का सेक्शन लेने के बाद ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। नाउ द एरिया बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मेसोफिल। इसको क्या कहते हैं, मेसोफिल, राइट। अब जनरली जो नॉर्मल मेसोफिल रीजन होता है वहाँ पे मेसोफिल रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नॉर्मली अगर आपने किसी और मोनोकॉट डाइकॉट का अगर सेक्शन लिया तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये अपर एपिडर्मिस, फिर नीचे इस तरह से पैलिसेड सेल्स होते हैं। ओके, फिर इर्रेगुलरली फोल्डेड इस तरह से स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। ओके, दीज आर द स्पॉन्जी टिश्यूज एंड देन लोअर एपिडर्मिस, इस तरह से नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मेसोफिल जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ही जो इंटरनल टिश्यूज है वो एक जैसे हैं, मतलब मेसोफिल इज होमोजीनस। होमोजीनस मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ऑल सेल्स आर होमोजीनस मेसोफिल सेल्स है। ओके, अब उनकी स्पेशलिटी कि जी जो स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में दिखाई देती है, and that is about this Kranz anatomy. This is the special structure which is present only and only in C4 plants. Okay, अब ये special structure क्या है, now this structure is called as Kranz anatomy. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में वैस्कुलर बंडल है और ये वैस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाले स्पेशल सेल्स है, दीज आर वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल आपको पता है, वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम है। अब उसके सराउंडिंग में ये जो स्पेशल सेल्स दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ क्यों, क्योंकि वो वैस्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग में एक शीथ बनाते, एक लेयर बनाते, इसलिए उनको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। ओके, नाउ हाउ दिस स्ट्रक्चर अपीयर, दिस स्ट्रक्चर अपीयर लाइक अ क्रांस। क्रांस का मीनिंग क्या होता है, क्रांस का मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं नेकलेस। इट अपीयर लाइक अ राउंड नेकलेस। कैसे दिखाई दे रहा है, बीच में ये वैस्कुलर टिश्यूज है और ये बंडल शीथ जो है वो क्रांस शेप में, मतलब नेकलेस के शेप में दिखाई दे रहे। ओके, अब इन बंडल शीथ का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इस तरह से C4 प्लांट्स में दिखाई देता है। अब इनकी खासियत क्या है, ये जो नॉर्मली सराउंडिंग सेल है, मेसोफिल सेल है, जो पैरेन्काइमेटस है, उनमें नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उनमें क्या है, स्ट्रोमा है, मतलब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको डॉटेड, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। अब उनके क्लोरोप्लास्ट जो है किसके, मेसोफिल के, मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट मतलब जिनके अंदर ग्राना प्रेजेंट है। आपको पता है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, हमने जो देखा है प्रीवियस लेक्चर में, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये होते हैं ग्राना, स्टैग ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर रचने के बाद कैसे दिखते हैं, फ्रेट मेम्ब्रेन से जुड़े हैं। ओके, तो ये ग्राना है और ये जो कैविटी है दैट कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ओके, ये नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। वैसे ही ये नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो है
वो मीजोफिल में है, सो ग्रैना प्रेजेंट, तो हम कहेंगे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनमें प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो बंडल शीथ सेल्स है, बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दीज आर बंडल शीथ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंडल शीथ सेल, दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रैना, उनमें ये जो ग्रैना है वो एब्सेंट होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अग्रैनल, अग्रैनल मतलब ग्रैना एब्सेंट, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, क्या कहेंगे हम उनको, क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रैना। ओके, तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के दो टाइप्स बन गए, एक क्लोरोप्लास्ट की जो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है जिनमें नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ग्रैना प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, और दूसरे सेल्स जिनको हम कह रहे हैं बंडल शीथ सेल, उन्होंने इस तरह से क्रांस स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, और उनके जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ग्रैना एब्सेंट है, तो उनका नाम दिया है अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। कौन है, बंडल शीथ से। इसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के दो टाइप्स बन गए, ग्रैनल और अग्रैनल, देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट शो डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ टू टाइप्स, dimorphism, chloroplast show dimorphism. Okay, now this is about the crans anatomy. Now due to this special structure, due to the presence of crans anatomy, plant going to perform or going to run C4 pathway instead of C3 pathway, या फिर फोटो रेस्पिरेशन या फिर नॉर्मल C3 pathway के जगह पे ये प्लांट्स C4 pathway अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इन प्लांट्स में होता है दिस बंडल शीथ सेल कॉल्ड एज क्रांस एनाटॉमी। सो दिस क्रांस एनाटॉमी इज अ स्पेशल फीचर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली सम tropical plants like this, sugarcane, jawar, maize. Now how this C4 pathway going to run, what will be the exact mechanism that we are going to study in our next lecture.